हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आपका चल रहा था फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो ये रहा आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है, तो इसे हम लोग कवर कर रहे थे अपना यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी हमारा पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ का, जिसमें हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूडिंग लाइकोपोडियम, स्पोर मेथड, लीफ कॉन्स्टेंट्स, कैमरा लूसिडा एंड डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट टू स्केल विथ कैमरा लूसिडा। ये वाली जो पॉइंट आपकी आती है, डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट टू स्केल विथ कैमरा लूसिडा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट 7 मार्क्स में आपका पूछता है। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, यही सब आज कवर करेंगे और हमारे यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोमेटा नंबर से। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक लीफ, छोटी सी लीफ मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखो आपकी, ये क्या है, छोटी सी लीफ है। ठीक है, तो लीफ में ये आपको दिख रही होगी क्लियरिटी पूरा। ये जानते हो क्या है स्टोमेटा नंबर? अभी इसी में आपको देखना होगा, स्टोमेटा इंडेक्स देखना होगा, वीन आइसोलेट नंबर देखना होगा और पैलिसैडे रेशियो देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही लीप में। अब देखो, अभी मैं बताता हूँ, पढ़ते चलूंगा, आप लोग इसी में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। इट इज एन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 mm ऑफ एपिडर्मिस। अब देखो, ये बोला है नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 mm ऑफ एपिडर्मिस। अब देखो, सभी को पता होगा स्किन क्या होती है। स्किन जो अगर देखा जाए तो वो बायोलॉजिकल है ना, मतलब हम लोग से रिलेट करेगा। तो ऐसे क्या है, ये पत्ती का भी एक स्किन होती है। तो उस स्किन पर क्या है, 1 mm ऑफ एपिडर्मिस हो गया इसका स्किन का, और उसमें कितने मतलब स्टोमेटा कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, उसी को आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे जो स्टोमोटा है, ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र, जो इसे मतलब लीफ में आपको छोटे छोटे छिद्र भी दिखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा नंबर को आपको चेक करना है। अब देखो, ये जो स्टोमेटा होता है, अगर आप इसको देखोगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे। आप ये जो छोटे छोटे छिद्र जो होल हैं, आपको ये आपके नेक्ड आई से नहीं दिखाएंगे। जब तक आप लोग माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करोगे तब तक ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो वो होता है धतूरा इनॉक्सिया। ठीक है, उसके लीफ में ये दिखाई देता है ज़्यादातर। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा इंडेक्स की। परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। अब देखो, ये टोटल नंबर जो एपिडर्मल सेल, एक पत्ती में जितने भी एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं, उसमें की हम लोग स्टोमेटा का परसेंटेज नंबर देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा इंडेक्स। अब इसका फार्मूला जो है, ये फार्मूला इसका है SI, मतलब स्टोमेटा इंडेक्स इक्वल टू S अपन E प्लस S इंटू 100। आप इसी फार्मूले पर रख के स्टोमेटा इंडेक्स आप फाइंड कर सकते हो। या जो क्वेश्चन ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपके GPAT एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वीन आइसोलेट नंबर का। तो वीन आइसोलेट नंबर बिल्कुल ये भी आसान है। यहाँ पे देखो क्या है, आइसोलेट इज द एरिया सराउंडेड बाय वीन। ये देखो, जो आइलेट, ये जो नया वर्ड आता है, ये वीन से कहीं ना कहीं घिरा होता है। अब वीन से मतलब क्या होता है, ये आपको पत्ती दिख रही होगी, पत्ती में आपको छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये क्या है, पत्ती की वीन्स हैं। तो ये वीन से जितना पार्ट घिरा होता है उसे हम बोलते हैं आइलेट। इट इज द नंबर ऑफ वीन आइलेट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सरफेस। अब देखो, लीफ के जो सरफेस पे एक स्क्वायर mm पर, ठीक है, कितने वीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या होते हैं, वीन आइलेट आइलेट नंबर। अब देखा जाए तो अगर इंडियन सेना में एग्जांपल दो, तो इंडियन सेना में 19 से 23 प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, अलेक्जेंड्रियन सेना में 25 से 30। ये था 2 एग्जाम्पल आपके सामने। अब बात करेंगे हम पैलिसाडे रेशियो का। तो देखो, पैलिसाडे रेशियो, जो कि ये सब जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के आते हैं। एवरेज नंबर ऑफ पैलिसाडे सेल्स बीनीथ 1 एपिडर्मल सेल। अब देखो, एक एपिडर्मल के सेल के नीचे कुछ पैलिसाडे सेल भी पाए जाते हैं, उनका एवरेज नंबर हम बोलते हैं पैलिसाडे रेशियो। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, तो डिजिटैलिस परपेरा है, जिसकी 3.7 से 4.2 तक होता है। धतूरा स्ट्रोमोनियम है, जिसका 4 से लेके 7 तक होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ये बिल्कुल मतलब आपको ये पेपर में पुटअप किया जाता है, या क्वेश्चन डायरेक्टली ही। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक। यह क्या है, एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है फॉर पाउडर ड्रग स्पेशली। अब देखो, यह जो है पाउडर ड्रग स्पेशली, मतलब कह सकते हो, तो ये जो आपकी पत्ती है, कोई मान लो ये क्रूड ड्रग, आपकी ये पत्ती ही मैं ले रहा हूँ, ये क्रूड ड्रग है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप हीट दे के या सनलाइट की हेल्प से इसको सुखवाओगे। जब ये सूखी हो जाएगी, इसकी आप क्या करोगे, मतलब इसको रगड़ करके आप बना लोगे इसका पाउडर। अब उसी पाउडर को आप इसकी क्वालिटी आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो, ड्रग जो इसमें रहेगा पाउडर फॉर्म में रहेगा।
व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फेल इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। जब और भी मतलब देखो केमिकल मेथड या और भी मेथड जब इवैल्यूएशन के फेल होते हैं उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए, तब हम लोग लास्ट में यूज करते हैं अपना लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अब देखो इसमें क्या होता है, बाय लाइकोपोडियम स्पोर मेथड एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर इज पाउडर्ड फॉर्म ड्रग इज पॉसिबल। अब इसमें जो है हम जो ये ड्रग जो है अपने पाउडर फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। अब उसमें फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर कितने प्रेजेंट है, मींस कह सकते हो तो इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है, उसको हम लोग चेक करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से ही। अब लाइकोपोडियम स्पोर्स आर यूनिफॉर्म इन साइज। अब देखो ये लाइकोपोडियम जो स्पोर है ये जिस मतलब ऑपरेटर से होगा उसमें स्पोर्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, जिसकी साइज आपको रहेगी दिखेगी 25 माइक्रोन एंड हैव कैरेक्टराइज्ड शेप एंड अपीयरेंस, और उसका एक कैरेक्टर मतलब अलग सा ही शेप रहेगा और उसकी बनावट भी अलग ही दिखेगी आपको। इट हैज एवरेज 94,000 स्पोर्स पर mg, देख रहे हो पर mg, ये 94,000 स्पोर भी वहां पे आपको दिखेगा। लाइकोपोडियम स्पोर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये स्पोर हमें कहाँ से मिलते हैं, लाइकोपोडियम क्लेवेटम से। अब हम बात करेंगे आगे का, तो ये अप्रोप्रिएट मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रोप्रिएट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड पार्टिकल सिंगल लेयर सेल्स टिश्यू, ठीक है। ये सब क्या होते हैं मतलब अच्छे से मतलब जो हमारे ड्रग है उसकी क्या है इवैल्यूएशन अच्छे से कर, जैसे ड्रग का पार्टिकल्स हो गया, सिंगल लेयर है कि और सेल है उसमें टिश्यू क्या है, सब ये पता कर लेता है। अब एग्जाम्पल बता दो, पाउडर क्लोव की जो पाउडर आती है उसको भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, गिंगर का भी पाउडर, ये सब टेस्टिंग हम लोग इसी से करते हैं। अब मैं प्रोसीजर की बात करूँगा, अगर आप अपने लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप इसे कैसे परफॉर्म करोगे। सबसे पहले क्या करना है, टेक पाउडर्ड मटेरियल एंड लाइकोपोडियम स्पोर्स। आपको लाइकोपोडियम स्पोर्स और पाउडर मटेरियल आपको ले लेना है। पाउडर मटेरियल मीन सभी को पता होगा जो आपका क्रूड ड्रग मिला था उसी को आप सुखवा करके पाउडर बना लिए हो। अब ड्राई एंड रिमूव मॉइस्चर कंटेंट। अब अगर थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर या थोड़ा सा पानी वगैरह रह गया है तो उसको क्या आप सुखवाओगे और जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उनको वहां से रिमूव करोगे। पाउडर्ड मटेरियल प्लस लाइकोपोडियम स्पोर, अब ये दोनों क्या है आपस में मिल जाते हैं। मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन ए एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड। अब ये जो मिक्सचर आप बनाए थे उसको किसी एक लिक्विड में, विस्कस लिक्विड में सस्पेंड कर दो। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। अब क्या करोगे, इस मिक्सचर को आप माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के उसका टेस्टिंग करो, ठीक, उसके नीचे रख के। काउंटेड इन 25 फील्ड्स। अब काउंटेड इन 25 फील्ड्स। अब ये जो आप करोगे कम से कम 25 बार ये करो, ठीक है। रिपीटेड फॉर सेकंड सिमिलर सस्पेंशन। अब एक आपका और मतलब सस्पेंशन लेना है जो मतलब पहला लिए हो उसी के सिमिलर हो, दूसरा भी रहे। उसके बाद क्या करना है, देन पुट द वैल्यू इन फार्मूला। अब वही जो आता है सेकंड राउंड में, तो क्या उस वैल्यू को आप अपने फार्मूले में रख दोगे, जहां पे आपका फार्मूला क्या है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 अपान एस इंटू एम इंटू पी इंटू 100। अब मैं बताऊंगा एक एक का मीन्स क्या होता है। ये मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल इन अराउंड 25 फील्ड। लगभग 25 फील्ड में सैंपल के पार्टिकल का नंबर कितना है। डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वेट ऑफ लाइकोपोडियम इन mg। जो लाइकोपोडियम है उसका वेट हमने लेना है mg में। अब एस मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इन सेम फील्ड, ठीक है। एम मतलब क्या है, सैंपल वेट। पी मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल, ठीक है, प्रेजेंट इन पर mg ऑफ ड्रग सैंपल। ये ऊपर का मीन्स हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम कैमरा लूसीडा का। अब देखो ये कैमरा लूसीडा क्या होता है, आपने मतलब बहुत बार नाम सुना होगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट भी, ये सभी को पता होगा, लेकिन अब ये देखो होता क्या है, इसके आपको मतलब कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब क्या होती है ये सब भी देख लो। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली बात तो क्या है, यह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। व्हेन अटैच्ड विथ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प। अब देखो जब इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अटैच करते हैं, हेल्प ड्राइंग माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। तो क्या करता है, जो भी इमेज होता है वो पेपर पर ही उसको मतलब ऐसे ऐसे करके बनाना स्टार्ट कर देता है। अब देखो इट वर्क ऑन सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल। ये जो है सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर ये अपना वर्क करता है। अब सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म ऑन टू द प्लेन मिरर एंड देयर फ्रॉम इमेज इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू प्लेन मिरर, प्लेन पेपर। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई अगर ये आपका मिरर है तो जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी जो रिफ्लेक्ट वाली लाइट है वो किसी भी मतलब वो अपना एक इमेज बनाएगी। अब वह इमेज जो बनता है वो एक प्लेन पेपर में बन जाता है। यहीं से हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन ऑब्जर्वर मूव्स द पेंसिल ऑन द लाइन्स ऑफ इमेज। अभी जो इमेज बन रही है तो एक ऑब्जर्वर होगा, उसी इमेज पर ऐसे किनारे किनारे अपना एक लाइन बना देगा। ड्रा ए करेक्ट एंड फेथफुल फिगर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। और एक अच्छा और एक बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से फेथफुल फिगर उस पेपर पे बना देगा जो ऑब्जर्वर होगा वहां पे, ठीक है। ये तो कैमरा लूसीडा का वर्किंग हो गया। बाकी यहाँ पे आपको अगर कंस्ट्रक्शन लिखने को आ गया तो आप ये फिगर बना दो। यहाँ पे मिरर आपको इंस्टॉल करना है और देखो नीचे से ये जो आपका एक टेबल सरफेस है उसी के ऊपर ड्राइंग पेपर भी आपको ऐड कर देना है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है।
यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट रखा गया है। उसके बाद बॉडी ट्यूब माइक्रोस्कोप ये है। उसके बाद अटैचमेंट रिंग, ये पूरी यहाँ तक असेंबली लगी हुई थी। यहाँ पे आप अपनी आंखों से देखोगे। प्रिज्म यहाँ पे आपको सेट करना है। होल फॉर ऑब्जर्विंग इमेज, यहाँ से आप जो भी इमेज नीचे बन रहा है यहाँ से आप देखोगे, ठीक है। बाकी ये मिरर तो आपका इधर है ही। फिगर जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 मेन पार्ट्स। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट रिंग हो गई, प्रिज्म हो गया और मिरर हो गया, ठीक है। अब देखो जो कैमरा लूसिडा है इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये अलग अलग पूछेगा। प्रिंसिपल बताओ, वर्किंग बताओ, कंस्ट्रक्शन बताओ। तो इसी में एक ही में सब हो गया। प्रिंसिपल सभी लोग समझ गए होंगे प्रिंसिपल कहाँ लिखा गया है, बाकी वर्किंग है इधर, बाकी कंस्ट्रक्शन मतलब पूरा फिगर आपको बना देना है। ओके फ्रेंड, तो इसी में हमारा क्या है, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट नंबर सेकंड में, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।